भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती दे दी है। तेल के बाजार में जो रुतबा सऊदी अरब के पास था वो भारत ने उससे छीन लिया है। हैरानी की बात देखिए कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं, लेकिन भारत फिर भी सऊदी अरब से ज्यादा तेल बेच रहा है। ये बात जिस तरह से आपको हैरान कर रही है, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब को परेशान कर रही है। सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत को तेल बेचने के मामले में रूस ने खाड़ी देशों को पछाड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों की समीक्षा की। ऊपर से ये जितने लोग हम पे मुसल्लत है, ये सारे पढ़े लिखे ही है ना। ये क्या कर रहे हैं? तालीम के लिए इनका क्या विजन है? कोई विजन ही नहीं है। हम अपने बने हुए मामलात कितनी आसानी से बिगाड़ने के हुनर जानते हैं, सिर्फ अपनी ज़ुबान की बिना पर। वो कहते हैं ना, बस 2 मीठे बोल किसी से ताल्लुकात बना भी सकते हैं और 2 कड़वे बोल किसी से ताल्लुकात बिगाड़ भी सकते हैं। इंडिया एक एक करके सऊदी अरब के कस्टमर्स भी तोड़ रहा है और बाकी और भी कस्टमर्स हैं सऊदी अरब के जो और अन्य कारणों की वजह से सऊदी अरब से टूट रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं तोड़ रहा है, अन्य कारणों की वजह से। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब के कस्टमर्स हो रहे हैं दूर, कस्टमर्स हो रहे हैं कम। इंडिया के पास या सबसे ज्यादा डिमांड है पेट्रोल की, मतलब इंडिया के पास में सबसे ज्यादा पेट्रोल खपत करने की क्षमता है। भारत का अपना तो जो है ही है, भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है दबा के। तो ऐसी स्थिति में यदि सऊदी अरब ने भारत के साथ में हाथ नहीं मिलाया तो उनको पता है कितनी बड़ी ये गलती कर देंगे। और इनको पता है ये बात भी कि जो इन्होंने कश्मीर में ना आके G20 बैठक में इन्होंने अपना ही खेल खराब किया है। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो किया ही है। भारत के अंदर जो लोग इनकी इज्जत करते थे सऊदी वालों की, मोहम्मद सलमान की, वो भी उसमें भी गिरावट आई है। तो अब इनको चुन चुन के कस्टमर इनके तोड़ के इनको पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। तभी वहां पर भी आज हाय तौबा मची हुई है। पैसे का भी और नाम का भी। जिस तरह से भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने यूरोपीय बाजारों पर कब्जा कर लिया है, उसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है। जिस यूरोपीय बाजार में सऊदी अरब का कब्जा था, वहां अब भारत ने पैर जमा लिए हैं। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब को लग रहा था कि भारत रूस से उतना ही तेल खरीदेगा जितना उसको जरूरत है। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जांपल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की। दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी। हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें। इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। अब इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है। और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ या 17 आई गेस आपने कहा था 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। इसी तरह से बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सऊदी अरब ने एक अहम भूमिका निभाई थी। सऊदी ने अपने क्षेत्र में भारतीय विमानों को और भारतीय जहाजों को पार्क होने का जगह दिया। इसके अलावा तमाम वो डिप्लोमेटिक मदद पहुंचाई जिसके जरिए सूडान से भारतीय निकाले जा सके। यही कारण है कि पीएम मोदी ने खास तौर पर सूडान मामले में मदद करने के लिए सऊदी प्रिंस को धन्यवाद दिया है। असल में ना इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तमाशा बन गया हुआ है। आपके लीडर क्या कर रहे हैं? वो आपस में लगे हुए हैं, इख्तियार की जंग है, ठीक है, वो उसको नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। वो उसको अब इमरान खान जो मुल्क सही करने निकला हुआ है, 13 जमातें उसके खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। और इन 13 जमातों का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को दबा दे।
और कोई मकसद नहीं है इनका। आवाम का तो किसी को ख्याल नहीं है कि क्या हालत है आवाम की। आप आटा देखें कि 200 रुपये किलो आटा हो गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पीएम मोदी डायल्स टू क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंडिया के पीएम मोदी की जानिब से टेलीफोनिक कॉल की गई है और उस कन्वर्सेशन और डिस्कशन के क्या पॉइंट्स रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्यों कॉल किया गया और इसमें किन इश्यूज़ पर बात हुई है और कितनी इम्पॉर्टेंस है इस डिस्कशन की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। सूडानी सेना प्रमुख अब्दुल फतह अल बुरहान और आरएसएफ के नेता मोहम्मद हमदान डागलो दोनों ही युद्ध के दौरान यौन हिंसा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है। टेरर तो तब खत्म होगा जब आपके मुल्क में रोजगार होगा, गुर्बत नहीं होगी। गुर्बत की मेन वजह ये है, बेरोजगारी है। आप देखें ना, आप लाहौर में या किसी और शहर में रात को 10 बजे निकले हैं जरा अकेले, सबसे बड़ी बात जोन सी है ना, आपकी जोन सी बजट आता है बजट साल बाद, उसमें तालीम को कितना बजट देते हैं ये, ठीक है। अब गरीब का बच्चा क्या पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ सकता। वो उसने बड़े होकर क्या बनना है, जब उसने बेरोजगार होना है तो वो डाकू ही बनेगा और क्या बनेगा। है उसकी भी कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह शामिल किए गए हैं कुछ हिस्से। ये खबरें हम तक पहुंचती रहीं थ्रू इंटरनेशनल मीडिया, हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन ये कन्वर्सेशन इसलिए की गई कि इंडिया के पीएम की तरफ से एमबीएस को थैंक यू कहा गया है। थैंक्स किया गया है कि सूडान के क्राइसिस में इंडियन नेशनल्स को वाया जद्दा बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया गया, बचा के निकाल लिया गया। वो जो इवैक्यूएशन हुई है उसके ऊपर थैंक यू कहा गया। असल में हमारी खारजा पॉलिसी सही नहीं है। आप इंडिया देखें, उन्होंने अपने मुल्क में अभी ये इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, ठीक है। जगह जगह पे उनके वो स्टेशन बन गए हैं चार्जिंग के। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, आपके मुल्क में क्या बनाया है, ठीक है। ऊपर से दहशत गर्दी की लपेट में पहले तो ये मुल्क लिपटा रहा है, ठीक है। ये इसमें भी हमारे ये हुक्मरानों का ही कसूर है, ठीक है। अब इसके कुछ और अलग से एंगल्स निकल आते हैं, लेकिन और क्या बात हुई है, और ये बात हुई है कि इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से उनको विज़िट करने की इनविटेशन दिया गया है कि आप आएँ और हमारे मुल्क में विज़िट करें, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने येस किया होगा। और ये तो खैर बाद में हमें पता चलेगा कि क्या डेट्स मुकर्रर हुई है, वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी है, लेकिन उन्होंने उनको इन्वाइट किया है। लेकिन इसके साथ साथ बायलैटरल इश्यूज़ के साथ साथ मल्टीलैटरल इश्यूज़ और ग्लोबल इश्यूज़ भी डिस्कस हुए हैं। वो उन्होंने रास्ते में थे, यानी पहले कह दिया था कि आप ये वापस करें, अभी के अभी। इतना ज़्यादा गुस्सा था। और ये भी कहा जाता है कि उनको कहा गया कि सर ये तो फ़्लाइट है अब लंबी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप उतारें फ़्लाइट और ये वापस करें और दूसरे उसमें, और ये किया गया, यहाँ तक हुआ। तो जो कश्मीर में G20 बैठक हो रही थी और उसमें सऊदी अरब ने भी अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया था। चलो, पाकिस्तान से तो उम्मीद भी नहीं थी किसी को, तुर्की से किसी को उम्मीद नहीं थी, बाकी सब इन सब देशों से किसी को उम्मीद नहीं थी। सऊदी अरब से कुछ उम्मीदें थी भारतवासियों को, क्योंकि आज भी भारत में बहुत बड़ी आबादी है, और मैं जानकारी के लिए बता दूं, नॉन मुस्लिम्स में बहुत बड़ी आबादी है जो मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ही इज्जत करती है, जो मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ही रिस्पेक्ट भरी निगाहों से एक प्रोग्रेसिव आदमी की तरह भारत में आज भी देखा जाता है। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप में से ही काफ़ी लोग होंगे, ज़्यादातर लोग होंगे जो मोहम्मद बिन सलमान को एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति की तरह देखते होंगे, जो कि सऊदी अरब को पहले कहीं भी किसी को काट दिया, कहीं भी किसी को उड़ा दिया। तेल ना होता तो ये सबसे भयानक गरीब देश है, जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ का हाल है, नॉर्थ अफ्रीकन इस्लामिक कंट्रीज हाल वैसा ही हाल होता, तो तेल की वजह से अमीर हो गए। अब थोड़ा सा अपने मेहनत की वजह से अमीर होंगे आगे, ये पूरी दुनिया मानती है। तो अब यहाँ पर भारत ने एक चीज़ हमने देखी है, चलो मैंने बहुत चीज़ों में बीजेपी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का बहुत जगह आलोचना भी की है, जहाँ जहाँ पे गलत काम करते हैं आलोचना भी भर भर के की, लेकिन इस चीज़ में तो एक बात मानना पड़ेगा कि कुछ भी कोई कांड करता है, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, विदेशी हो अंदर का हो, तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है। तुरंत रिप्लाई में हम लोग कोई गुस्सा आता है कि क्या है यार, ऐसे लोगों को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, कोई जवाब ही नहीं, कोई कुछ ही नहीं। लेकिन फिर समय के साथ वो तो पीछे से तैयारी चलने लगती, और फिर पीछे से जब तैयारी पूरी हो जाती तो ऐसे गर्दन से दबोचा जाता है
ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में भी देखा, ये हमने बालाकोट के एयर स्ट्राइक के मामले में भी देखा, ये मामला देख लो, कई उदाहरणों पे हमने चाहे 370 हटाना हर जगह पे देखा है कि तुरंत रिप्लाई नहीं आएगा कि नहीं ठीक है वहां पे फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, तुरंत ही कुछ उठपटांग बयानबाजी करते हैं, तुरंत कुछ करते हैं, नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है और वही यहाँ पर हमको होता हुआ नजर आ रहा है। अभी सऊदी अरब के कस्टमर तोड़े जा रहे हैं, सऊदी अरब को उस स्थिति में लाया जा रहा है जहां से उसके पास मौका नहीं होगा कि दोबारा वो ऐसे ही भारत के साथ में ऐसी आंखें दिखाने का काम कर सके आगे से। जब इनका घमंड तभी तक है, अरब कंट्रीज का घमंड तभी तक है जब तक इनके पास में कस्टमर्स हैं, वरना तेल कितना ही होगा भैया, जब तक आपके यहाँ पे कितना ही तेल हो, जब तक उसको खरीदने वाला नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला उसका। ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ रही है पूरी दुनिया भर में, गाड़ियों में, सब में, लेकिन अभी भी जो पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसमें पत्ता काटा जा रहा है और ये बहुत तकलीफ देने वाला है, गारंटीड इनको।